चावल, दालें, दूध, आटा, चाय की पत्ती, तेल, घी, बच्चों के डायपर समेत जरूरत जिंदगी की हर चीज महंगी होने का इम्कान। 18,000 अरब रुपए के लगभग हजम पर मुश्तमिल विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। डिब्बे में बंद दूध पर सेल्स टैक्स लगाने का इम्कान। मशरूबात की फी लीटर बोतल 5 से 7 रुपए महंगी होगी। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी 5 से 7, शरबत पाउडर 5 से 7 रुपए पैकेट। बेकिंग आइटम्स, नूडल्स, स्पैगेटी, पास्ता, मसनूआत, बच्चों के नाश्ते के दर्जनों सीरियल्स, दलिया, जाम, जेली, मार्मेलेड, टिश्यू पेपर, नैपकिन भी महंगे होने का इम्कान। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप, बाल रंगने वाली अशिया, कपड़े, मुख्तलिफ ब्रांड्स के मलबूसात, चमड़े की मसनूआत में भी इजाफा होगा। मिसाला जात के दर्जनों आइटम्स महंगे होंगे। बाथरूम धोने की लिक्विड बोतल 10 से 15 रुपए महंगी होने का इम्कान। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रजाकाराना कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ कराने का इम्कान। रिटायर होने वाले मुलाजमीन को ताहयात के बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। मुलाजमीन की फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 था 15 साल। बेटी की पेंशन खत्म करने का कम्यूटेशन कम किए जाने का भी इम्कान। गैर जरूरी टैक्स छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्सेस आयद किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की तजवीज़। लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ मुतवक्के। सेल्स टैक्स भी 1% बढ़ाने का इम्कान। सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। नए बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 12 खरब रुपए से ज्यादा मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बजट में सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 खरब रुपए। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तिदाई तखमीना 2100 अरब रुपए। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से तकरीबन 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के। ज़राई अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। विफाकी बजट में SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट खत्म। कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। माली साल 2024 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए लेवी आए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक भी पहुंची। साल के आगाज पर फी लीटर पेट्रोल की कीमत 262 रुपए और डीजल की कीमत 260 रुपए 50 पैसे थी। माली साल के अख्ताम के करीब पेट्रोल की फी लीटर कीमत 268 रुपए 63 पैसे, डीजल की 270 रुपए 22 पैसे है। 16 सितंबर 2023 को निगरान दौरे हुकूमत में पेट्रोल मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 331 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा था। दो 2024 में शहरी बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतों की जद में रहे सारिफीन पर तकरीबन 1700 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ डाला गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे से 700 अरब रुपए का बोझ पड़ा। मुस्तकिल सरचार्ज के जरिए 335 अरब रुपए माहाना, सेमाही एडजस्टमेंट के जरिए 700 अरब रुपए से ज्यादा वसूल किए गए। रवा माली साल 2 मरतबा गैस महंगी हुई। 1 नवंबर 2023 में घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172% तक महंगी की गई। दूसरी बार 1 फरवरी 2024 को घरेलू सारिफीन के लिए गैस मजीद 67% तक महंगी कर दी गई। मुल्की मजमूई कर्जों का मजमूई हजम 67,525 अरब रुपए तक पहुंच गया। मकामी कर्जों का हजम 43,432 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। मकामी कर्जों में 4,644 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बैरूनी कर्जों का हजम 24,093 अरब रुपए रिकॉर्ड। रवा माली साल के दौरान SECP में कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में कमी। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक SECP में कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में 17.4% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल के दौरान स्टॉक मार्केट 73,754 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुई। PTI हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, बानी PTI को बताया दूरियां बढ़ रही हैं, डायलॉग जरूरी। बानी PTI ने इत्तेफाक किया, मुज़ाकरात का फैसला PTI का है। सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी जेर गौर। महमूद खान अचकजई और दीगर जमातों से अलायंस, उनको एतमाद मिलेंगे। मुज़ाकरात के सिवा ऑप्शन नहीं, हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया।
बर्फ पिघल रही है, चाहते हैं हालात बेहतर हो जाएं। मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाए। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के लिए कोई खत नहीं लिखा। रऊफ हसन कहते हैं बानी पीटीआई ने अचकजई की हद तक कहा वो बातचीत शुरू करें। नईम पंजोता ने कहा बानी पीटीआई ने इत्तेहादियों को मुज़ाकरात करने की इजाजत दी। बानी पीटीआई ने मानी खेज मुज़ाकरात की बात की। हम समझते हैं मुज़ाकरात बिला मशरूत होने चाहिए। बानी पीटीआई जब हमारे खिलाफ मुकदमात बना रहे थे तो मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकजई हमारे साथ थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं ये जब चाहे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकात कर सकते हैं। हमारी नज़र में जो मुनासिब रास्ता है उस पर बात करेंगे। जब बात होगी तो आगे चलकर कोई ना कोई हल निकल आएगा। हमारा अंदाजा है हमें फला जगह से इंसाफ नहीं मिलेगा। ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं जिस पर एतमाद का इजहार किया जाए। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम की बुनियाद डायलॉग है। तमाम सियासी जमातों को इस सूरत हाल में सर जोड़कर बैठना चाहिए। इसके बगैर पाकिस्तान इस बहरान से बाहर नहीं निकल सकता। बजट में गरीब और मुतवस्सत तबकात का खास ख्याल रखें। सदर मुमलिकत की वज़ीर आज़म को हिदायत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया दौरे चीन के बारे में भी आगाह किया। सदर मुमलिकत की वज़ीर आज़म को मुल्की तरक्की और माशी अहदाफ के हसूल में तावन की यकीन दहानी। मुलाकात में मजमूई माशी और माली सूरत हाल पर गुफ्तगू। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने के तजवीज़ पर तबादले ख्याल। अपनी जमात को पैगाम दिया है तैयारी करें, मुल्क भर में एहतजाज होगा। सब खामोश कराने में लगे हुए हैं, किसी तरह धांधली को रोकें। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, फिर उनके पास जाने का कहा जा रहा है। मीडिया को बंद करने का मकसद झूठ छुपाना है। पीटीआई कयादत खुद नहीं जानती हम मुज़ाकरात किससे करें। मुल्क की सियासी कयादत मसाइल हल नहीं कर सकती। मौलाना फजल रहमान कहते हैं जमहूरी सतह पर कोई जमात जमीयत उलमा इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। हम इलेक्शन चाहते हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की रेट खत्म हो चुकी। बैनुल अक़वामी कुव्वतों की साजिशों का मुकाबला करेंगे, किसी की गुलामी कबूल नहीं। इंतखाबी अमल में मुदाखलत और नताइज तब्दीली का सिलसिला बंद करना होगा। 2018 की तरह 2024 के इलेक्शन में भी धांधली हुई। हमारे ही हम सफर इंतखाबी नताइज को तस्लीम करके हुकूमत में बैठ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इंतखाबी अजरदारियों पर कार्रवाई से रोक दिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट के जज बारे ऐसी जुबान इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूंगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अगर जज पर लगाए गए इल्जामात गलत हुए तो जेल के साथ 5 साल की नाअहली होगी। उन्होंने इल्जामात लगाए और इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर भी जारी कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों तब्दील किया, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। सरकार मुझे समझाए, साल पहले ये तरमीम खत्म की, अब फिर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए। कायम मकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? क्या इमरजेंसी थी, रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया? सिस्टम को सिस्टम रहने दें। ट्रिब्यूनल मुझसे मुशावरत के बाद बनाए गए, मैंने नाम तजवीज़ किए, मंजूरी तो आपने दी थी, फिर अब ट्रिब्यूनल का जज तब्दील करने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का क्या इख्तियार था? जज तब्दीली की दरख्वास्त हमारे पास भी आती है, हम तो रिकॉर्ड नहीं मंगवाते। हमने इज्जत दी, आईनी बॉडी है, 2 दिन का वक्त दिया। आप तो ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो ना खत्म होने वाला है। मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा टैक्स टू जीडीपी शरह को बढ़ाना होगा। एफबीआर में लूप होल्स हैं, ट्रैक और ट्रेस सिस्टम ने ठीक काम नहीं किया। डिस्कोस की निष्कारी होगी, 2 माह की दरामदात के बराबर ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं। 9 माह का प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। IMF के प्रोग्राम में जाना चाहिए, इसके अलावा कोई प्लान भी नहीं। IMF से तामीरी बातचीत जारी। अगर 9 माह के IMF प्रोग्राम में ना जाते तो यहाँ ना खड़े होते। बिजली चोरी का तखमीना 500 अरब रुपए। बिजली कंपनियां सरकारी शोबे में नहीं चल सकती। टैक्स वसूली को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। PIA की निष्कारी का नतीजा जुलाई अगस्त तक देख लेंगे। सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निष्कारी तक नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल बहाल नहीं होगी, बहाली का कोई इम्कान नहीं।
रवा माली साल अहम माशी इशारियों का हदफ हासिल नहीं हो सका। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% जायद रिकॉर्ड। टैक्स महसूलात में 30.8%, बरामदात 10.6% बढ़ी। दरामदात में 2.4% कमी। बैरूनी सरमायाकारी 8% इजाफे के साथ 1 अरब 45 करोड़ रुपए डॉलर से जायद रही। रवा माली साल जीडीपी ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। रवा माली साल के दौरान जीडीपी ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड। रवा माली साल के दौरान सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल ना किया जा सका। रवा माली साल डॉलर स्मगलिंग कंट्रोल करने के इकदाम के बाद डॉलर 326 रुपए से कम होकर 278 रुपए पर आया। जीडीपी का मजमूई साइज 1,06,045 अरब से रिकॉर्ड किया गया। जुलाई से अप्रैल मालियाती खसारा जीडीपी का 4.5% रिकॉर्ड किया गया। फीकस माहाना आमदन $140 रही, जो पाकिस्तानी रुपयों में 39,200 रुपए बनती है। सुप्रीम कोर्ट का मोनाल समेत नेशनल पार्क में कायम मकाम रेस्टोरेंट बंद करने का हुक्म। मोनाल रेस्टोरेंट केस में सीडीए की रिपोर्ट मुस्तरद। अदालती हुक्म में कहा गया, नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज मकसूद हो तो मुतासिरा रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। तरक्याती मंसूबे वफाक और सूबाई हुकूमतों के लिए बड़े चैलेंज। आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। वफाकी हुकूमत 316 अरब, चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्जा लेंगे। सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए का कर्जा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 131 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे पर इन्हिसार करेगी। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 123 अरब रुपए का बैरूनी कर्जा लिया जाएगा। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत अगले साल तरक्याती मंसूबों के लिए 29 अरब के कर्जे लेगी। ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%, सनतों की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड। खिदमत के शोबे की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड की गई। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जुलाई से अप्रैल के दौरान कपास की पैदावार का हदफ हासिल न हुआ। कपास की पैदावार 12.8 मिलियन गांठ के हदफ की निस्बत 10.4 मिलियन गांठ रही। खाद की पैदावार 14.5% इजाफे के साथ 6.29 मिलियन टन रिकॉर्ड। रवा माली साल ज़राई शोबे को 1635 अरब रुपए कर्ज दिया गया। एक साल में 1 लाख गधे ज्यादा हो गए। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद 59 लाख तक पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी। घोड़ों की तादाद में इजाफा ना हुआ। घोड़ों की तादाद 4 लाख तक रिकॉर्ड। ऊंटों की तादाद में भी इजाफा नहीं हुआ। भेड़ों की तादाद में 40 लाख का इजाफा रिकॉर्ड। एक साल में भैंसों की तादाद में 13 लाख का इजाफा। मुल्क में भैंसों की तादाद 4 करोड़ 63 लाख हो गई। एक साल में गायों की तादाद में 20 लाख का इजाफा। गायों की मजमूई तादाद 5 करोड़ 75 लाख हो गई। एक साल में बकरियों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा। मजमूई तादाद 8 करोड़ 70 लाख हो गई। माशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए। आइंदा माली साल पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमें जारी रखने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली के तरक्याती बजट के लिए 75 अरब रुपए रखने की तजवीज़। रवा माली साल पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 61 अरब 31 करोड़ रुपए पर मुंजमद किया गया। 10 माह में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों पर तकरीबन 44 अरब रुपए खर्च हुए। रवा माली साल बजट में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे गए थे। दवाएं महंगी होंगी। वफाकी हुकूमत की अद्वियात की कीमतों को डीरेगुलेट करने की मंजूरी। अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करने से अवाम पर 500 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट 2024 की मंजूरी। एक्ट के तहत नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए सरकारी मलकियती इदारे के इजलासों में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी। विफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 23 और 27 मई के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना कमेटी कानूनी मामलात के 5 जून के फैसलों की भी तौसीक। रियासती मलकियती इदारों के 13 और 20 मई के फैसलों की मंजूरी। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान की तैनाती की मंजूरी। नमर यूनिवर्सिटी के चार्टर का सरिनो जायजा लिया गया। कौमी कमीशन इंसानी हकूक के इस्लामाबाद से रुकन की तैनाती की भी मंजूरी। नैब और श्रीलंका के करप्शन खात्मे के इदारे में मुफाहमती यादाश्त की भी मंजूरी।
पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क, हमारे पास वो बहुत सी ऐसी खसूसियात हैं जो दीगर ममालिक के पास नहीं है। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है। वज़ीर इत्तलात अता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीन में 2 लाख नौजवानों की IT के शोबे में तरबियत बड़ी कामयाबी है। हम CPEC के अपग्रेडेशन डिवीजन की तरफ जा रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन पर तवज्जो हमारी अवलीन तरजीह है। हमारी IT एक्सपोर्ट बढ़ रही है। सरमायाकारी मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से जुड़ी है। गैस, बिजली और तेल की कीमतें कम करने के लिए सेल्स टैक्स 17% से कम करके 9% कर दें। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की तजवीज़। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में वडेरों, जागीरदारों और सरमायादारों पर बराह रास्त टैक्स लगाने का मुतालबा। कहा कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज है जो 4000 अरब रुपए का टैक्स देता है। शहर की अहमियत सामने रखकर इसे मईशत का इंजन बनाए। हुकूमत कारकर्दगी के सवाल पर फारूक सत्तार बोले, पहले तो मैं हुकूमत को तलाश कर रहा हूँ, हुकूमत है किधर, वो मिल जाएगी, फिर जवाब बताऊंगा। बर्न स्टील मिल में 3000 मुलाजमीन की क्या जरूरत है? सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, अगर इन 3000 मुलाजमीन को दरख्त लगाने पे लगा दिया जाए तो कराची नथिया गली बन जाएगा। वज़ीर सनअत राना तनवीर हुसैन ने जवाब में कहा, स्टील मिल्स में मुलाजमीन 5000 से कम होकर 3000 रह गए। मिल्स की नजकारी में भी नहीं हो पा रही। स्टील मिल्स की 19000 एकड़ जमीन में इकनॉमिक जोन बन रहे हैं। 1500 एकड़ जमीन पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बन रहा है। 750 एकड़ पर स्टील मिल्स का नया प्लांट सिंध हुकूमत लगाएगी। स्टील मिल्स को रवा माली साल 25,455 मिलियन रुपए का खसारे का सामना रहा। स्टील मिल्स का मजमूई खसारा 224,631 मिलियन रुपए। सेनेटर सलीम मानवीवाला खजाना कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। शिबली फराज का इजलास का बाइकआउट। सेक्रेटरी सेनेट ने बताया, हमारे पास चेयरमैनशिप की नामजदगी के लिए एक ही दरखास्त आई जिसमें सेनेटर शेर रहमान ने सेनेटर सलीम मांडवीवाला को नामजद किया था। सेनेटर शिबली फराज ने सवाल किया, ये इजलास आपने कब बुलाया था? सेक्रेटरी सेनेट ने जवाब दिया, कल दिन में बुलाया गया और तमाम मेंबरान को इत्तला दी गई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुझे तो किसी ने इत्तला नहीं दी। गाड़ियां बनाने वाली जापानी कंपनियां फ्रॉड में मुलव्वस निकली। ऑटोमोबाइल सेनेटर सलीम मानवीवाला खजाना कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। शिबली फराज का इजलास का बायकॉट। हमारे पास चेयरमैनशिप की नामजदगी के लिए एक ही दरख्वास्त आई। सेक्रेटरी सेनेट का कहना है ऐसा। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुझे तो किसी ने इत्तला नहीं दी। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, हमेशा से सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना और कानून का चेयरमैन अपोजिशन से लिया जाता है। अगर अददी बरतरी वाला फार्मूला अपनाना है तो फिर तमाम कमेटियों पर अपनाया जाए। आप अपोजिशन को बिल्कुल खत्म कर दें। गाड़ियां बनाने वाली जापानी कंपनियां फ्रॉड में मुलव्वस निकली। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े नाम लोगों की हिफाजत में नाकाम। सुजुकी, होंडा और टोयोटा लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। सुजुकी की, होंडा और टोयोटा का परफॉर्मेंस सेफ्टी टेस्ट का जाली डाटा जाहिर करने का इंकशाफ। जापानी वजारत ट्रांसपोर्ट की ऑटो सेक्टर की 85 कंपनियों से तफ्तीश। बेज़ाब्तियों पर टोयोटा, यामाहा और सुजुकी के दफातर पर छापे। हिफाजती इक़दाम पर अमल किए बगैर गाड़ियों की वसी पैमाने पर प्रोडक्शन की चेयरमैन टोयोटा का इतराफ। ईद पर सरकारी मुलाजमीन 5 छुट्टियां करेंगे। हफ्ता 15 और इतवार 16 जून सरकारी तातील। ईद उल अज़हा की 17 से 19 जून तक 3 छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान रेलवे का बड़ा इकदाम। ईद उल अज़हा पर किरायों में 25% रियायत का ऐलान। किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेज में होगी। इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं, फ्रंट बुकिंग पर होगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 14 जून तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ने एहतसाब अदालत के नए जज की तैनाती पर एतराज वापस ले लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नए जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें यकजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानिका से जवाब तलब कर लिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका सिक्योरिटी हिसार में अदालत पेश। वकालत सलमान सफदर ने कहा, अदालत के पास
इख्तियार है सजा मौतली का हुक्म जारी करे। समाअत 13 जून तक मुलतवी। सेशन कोर्ट में इद्दत निकाह केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत। खबर मालिका ने कानूनी टीम तब्दील करने के बारे में अदालत को आगाह कर दिया। समाजी कारकुन सारिम बर्नी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। कराची की अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, अमरीकी सिफारत खाने ने FIA को शिकायत की। FIA ने इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज किया। रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रस्ट ने बुशरा नामी खातून से बच्ची को लिया। बुशरा ने बच्ची को उसकी असल मां से खरीदा था। ट्रस्ट ने फिर बच्ची को कानूनी मामलात के बाद हिरा छुटानी के हवाले किया। ट्रस्ट ने अदालत के सामने गलत दस्तावेजात पेश किए। उन्होंने बच्ची का बताया कि ये बच्ची नामालूम है। ऐसा लगता है मुलजिम एक मुनज़्ज़िम क्राइम ग्रुप चला रहा है। मुलजिम छोटे बच्चों को खरीदता है और फिर उन्हें एक बड़ी रकम में गैर मुल्कियों को बेचता है। मुलजिम असर रसूख रखने वाला आदमी है। ये गवाहों और तफ्तीशी पर असरअंदाज हो सकता है। मुलजिम इस मरहले पर जमानत के काबिल नहीं। मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाती है। बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी न करने का ऐलान। ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख और दोबारा तजदीद भी नहीं होगी। DG पासपोर्ट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुरासला वजारते खारजा और दीगर मुतलका हुकाम को भी भिजवा दिया गया। पंजाब के हर जिला में मेडिकल कॉलेजेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर काम करने पर गौर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत 3 घंटे तवील खसूसी इजलास। भक्कर में कैंसर अस्पताल कायम करने पर इत्तेफाक। राजनपुर में बड़ा अस्पताल कायम करने की तजवीज पर इत्तेफाक। पंजाब में फ्री इंसुलिन प्रोग्राम के आगाज की तजवीज पर गौर। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा की जल्द अज जल्द तामीर के आगाज का हुक्म। पंजाब में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए स्पेशल अस्पताल कायम करने की तजवीज का जायजा। एंजियोग्राफी सर्विसेज की आउटसोर्सिंग से मुतल्लिक अमूर का जायजा। माजूर अफराद के लिए मसनूई अज़ा लगाने के लिए खुसूसी प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। कराची के बाद लाहौर में भी गार्ड्स बेलगाम। गालिब मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों कंपनी मालिक कत्ल। कंपनी का मालिक अपनी गाड़ी पर दफ्तर पहुंचा। गाड़ी से सामान निकालते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ मिलाते फायरिंग कर दी। फायरिंग से गुलाम रसूल मौके पर दम तोड़ गया। सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार, असलहा बरामद। चीन के साथ हमारी तवज्जो सरहदी तनाज़े के हल की तलाश पर मरकूज रहेगी। साबिक भारतीय वजीर खारजा जयशंकर कहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर सरहद पार दहशतगर्दी के पुराने मसले का हल तलाश करना चाहेंगे। हालिया इंतखाबात के बाद भारत में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी अब इतने कंफर्टेबल नहीं है। मोदी के पास इत्तेहादी हुकूमत है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान से मुतल्लिक भारतीय रवैये में कोई अयारी तब्दीली नहीं देखता। भारत में कोई नई हुकूमत भी हो तो उसके लिए स्टेटस में तब्दीली मुश्किल होगी। सूरत हाल से निकलने के लिए रास्ता तलाश करना होगा। ये सफारतकारों और सिक्योरिटी माहिरीन पर मुनहसर है। रास्ता ढूंढे। 1991 से पार्लियामेंट में हो, कभी खारजा पॉलिसी वहाँ ज़ेर बहस नहीं आई। मुझे तो ये भी पता नहीं खारजा पॉलिसी तश्कील कहाँ दी जाती है।